संपूर्ण भारत में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में मनाया गया। वहीं पर इस वक्त की हम आपको बता दें खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां भारत एकेडमी ने रामनवमी का पर्व बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां सुबह 10 बजे से ही सुंदर कांड के पाठ का आयोजन हुआ। वहीं पर आपको बता दें कि 12 बजे से 101 कन्याओं का पूजन तथा भोजन प्रसाद का कार्यक्रम हुआ। वहीं पर भगवान राम की बारात का स्वागत भव्य तरह से हुआ, जहां पुष्प वर्षा राम भक्तों पर बरसाकर भारत एकेडमी के प्रबंधक रजत सक्सेना ने दिया बड़ा संदेश। बताया किस तरह से रामनवमी का पर्व आज के युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद रहे भारत एकेडमी के प्रबंधक रजत सक्सेना, भारत सक्सेना, प्रधानाचार्य पूजा सक्सेना, रुचि सक्सेना, संस्थापिका सरवन सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। लेटे हुए हनुमान जी महाराज के मुख्य सेवादार आध्यात्मिक चिंतक विवेक टांगड़ी। वहीं बताया किस तरह से आज के युवाओं को रामनवमी के पर्व के बारे में जानना चाहिए और वहीं पर दिया बड़ा संदेश। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर राम बारात का भव्य स्वागत करने पहुंचे प्रबंधक रजत सक्सेना एवं भारत परिवार। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग भारत एकेडमी प्रांगण में, जहां पर अष्टमी की समाप्ति पर रामनवमी की शुरुआत में 101 कन्याओं का भोज हुआ है। सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, साथ में राम बारात का स्वागत के लिए पूरा प्रांगण इस समय तैयार है। आप देख रहे हो बड़े बहुत ही खूबसूरत इस समय वातावरण है। माँ दुर्गा के सभी रूपों का बड़ा सा एक पोस्टर लगा हुआ है। माँ दुर्गा का ये 9 दिन बड़े ही धूमधाम से मनाए हैं भारत एकेडमी परिवार ने, जहाँ 101 कन्याओं का भोज भी हुआ है। अब जहां सभी को उपहार दिए गए हैं, अब धीरे धीरे सभी का भोज कंप्लीट होने के बाद सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको दिखा दें कि खूबसूरत सा प्रांगण में खूबसूरत सा यहाँ पर राम दरबार का भी स्थापना हुई है, जहाँ पर आपको दिखेंगे राम भगवान। साथ में राम दरबार का ही यहाँ की स्थापना होने जा रही है। और ये बहुत खूबसूरत ही मनमोहक मूर्ति यहाँ पर है, और जिनके द्वारा आज सुंदरकांड का पाठ हुआ वो टीम भी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे रजत जी से जानना चाहेंगे कि हर साल की तरह इस साल कितना। रजत जी से बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत साल हो हर साल रजत जी इसी तरह से 101 कन्याओं का भोज हर तरह से आप देख सकते हो। ये वहाँ ये जो थाल रखा यहाँ पर सभी का पैरों को पूजन करने के बाद ही यहाँ से कन्याओं ने प्रस्थान किया है, उनका भोजन हुआ है। इस थाल में अच्छे से कन्याओं का स्वागत करने के बाद अंदर भोज के लिए बैठा रहा। 101 कन्याओं ने यहाँ पर आज भोजन ग्रहण किया है और ये अभी सारा प्रांगण तैयार है राम बारात का स्वागत करने के लिए। और बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजन हुआ है ये रामनवमी के शुभ अवसर पर। तो रजत सक्सेना जी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सर 101 कन्याओं का भोज सुंदरकांड के साथ राम बारात का भी स्वागत के लिए आप एकदम तैयार हो। हर साल ये है, हर साल हम सोचते इस साल बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप मात दे देते हो, उससे और अच्छा अगले साल कर देते हो। किस तरह से आज का दिन देख रहे हैं आप? ये भाव रहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का जीवन मंगलमय हो, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसा मैं अपने प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ। और उसी भाव से ये भाव पैदा होता है कि श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा है जो ये कार्यक्रम, क्योंकि इंसान की कुछ ताकत नहीं होती करने की, ये जब भगवान की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती तभी ऐसा कुछ हो पाता है। और आज प्रातःकाल से ही जो है सब तैयारियों में लगे हुए थे। 10 बजे से सुंदरकांड पाठ था, 12 बजे से कन्या भोज 101 कन्या भोज का आयोजन था, वो भी हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हुआ। अब बस राम जी की बारात का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत ही सभी आनंदित हैं। पूरा क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा रोमांच सा माहौल है। खुशी की बात यह है कि हमारा जो आपने विग्रह देखा होगा, ये विग्रह इस बार मंगवाया गया है और जब राम बारात निकल जाएगी उसके बाद इस विग्रह की यात्रा यहाँ से हमारे जहाँ घर पे मैं पूजा करता हूँ वहाँ पर उसका जो है आगमन होगा। और ये बहुत राम दरबार बड़ा
मनमोहक है। तो कैसे कहाँ से ये आज राम भगवान हमारे लखनऊ में आए हैं, कहीं बाहर से या से आए हैं। एक विशेष हमारे जानने वाले थे, उनके द्वारा मंगवाया गया और हृदय में तो थे ही। आज वो हमारे घर भी पधार रहे हैं। रामनवमी का दिन है और घर में भी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं उनके आगमन की और बहुत ही आनंद का माहौल है। आज सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भारत एकेडमी परिवार के ईश्वर से कुछ मांगा है, कुछ कहा है उनसे? यही मांगा था कि हमारे घर पे विराजें, तो आज विराज रहे हैं। ये रजत सक्सेना जी है जो आज आप पूरा कार्यक्रम देख रहे हो। आज जो भव्य कहीं ना कहीं इनके विश्वास से, इनकी श्रद्धा के बदौलत ही 101 का संकल्प था। 101 से ज़्यादा कन्याओं ने आज भोज किया है और ये सिर्फ प्रांगण की या स्कूल की बच्चियां नहीं थी, ये आसपास की बच्चियां थी जो आप सोच रहे, आप देख रहे हो बच्चियां जा रही। इन्होंने 101 बच्चियों ने आज यहाँ बैठ के प्रसाद ग्रहण किया है और अब तैयारियाँ भी चल रही हैं। इसमें माता पिता का विशेष आशीर्वाद रहता है। हमारे माँ का पिताजी है नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा सदा बना रहता है। और हमारे परम पूज्य गुरु डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी महाराज, उनका विशेष सानिध्य और कृपा है। उसी से ही, उनकी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती जाती है और जो भी हो रहा है वो सुनियोजित तो नहीं था, लेकिन होता चला जा रहा है। मुझे भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो ये रजत सक्सेना जिन्होंने बताया, इस समय हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप सुंदरकांड का जिन्होंने हमारे साथ जिनकी मनमोहक आवाज़ से सुंदरकांड आज सभी ने सुना है और मैं कहूँगी भारत एकेडमी नहीं, पूरा वातावरण और आसपास के लोगों ने जिनका आवाज़ से पूरा मन मोह लिया है। सर, कैसा लग रहा है गुरुजी आपको यहाँ आज सुंदरकांड हुआ और आज भारत एकेडमी प्रांगण में आए हैं? आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? 101 कन्याओं का भोज रहा और राम दरबार यानी राम बारात का भी इंतजार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज? बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की इस भारत एकेडमी के ऊपर कि इस परिवार ने रामनवमी के उपलक्ष्य में 101 कन्या का भोजन और साथ में भगवान राम की बारात, भगवान राम की झांकी का आयोजन किया। आजकल के इस सनातनी युग में हम सनातनियों के द्वारा इन चीज़ों का अभाव हो रहा है और ऐसे अभाव में इस भाव को देखकर दिल बहुत ही गदगद हो जा रहा है। अच्छा, तो ये आप लखनऊ से हैं कि बाहर से? आज हम राम अयोध्या से, यानी कि ये राम के अयोध्या से आए हैं लखनऊ, यानी कि लक्ष्मणपुरी कहते हैं हमारे यहाँ लखनऊ को। तो आज कैसा लग रहा है यहाँ आकर? और आज मैं कहना चाहूँगी आज राम जी का जो जन्म है तो उसको किस तरह देखते हैं? आज भी कितने युग हो गए हैं लेकिन आज भी वही खुशी है, वही उमंग है, सच में किसी ने जन्म लिया हो। भगवान राम का नाम, भगवान राम की कथा नित्य नूतन है, नित्य नवीन है, ये कभी पुरानी हो ही नहीं सकती है। और आज के दिन ही भगवान राम का अवतरण इस धरती पर हुआ था। हमारे मानस में एक चौपाई है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और आज ही के दिन भगवान रामलला अपने चारों भाइयों के साथ इस पृथ्वी लोक पर अवतरण हुए थे। इस खुशी में आज इस रामनवमी का उपलक्ष्य का त्यौहार मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आज इस दास को भी मौका मिला श्री धाम से यहाँ आने का और अपनी वाणी के जरिए भगवान की सेवा करने का। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे, अगर जो लोग सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसा क्या करें उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिले? सिर्फ सीताराम का नाम है। अपने जीवन की एक एक सांस को राम के नाम को समर्पित कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ सीताराम का नाम लेना।
भारत अकेडमी परिवार में आए हुए सभी सदस्यों से हमने बात की, लेकिन जिनके बिना सारे कार्यक्रम मुझे लगता है अधूरे रहते हैं। आज इतना बड़ा पर्व था, इतना बड़ा काम था, अगर वो ना उनके चरण ना पड़े तो मुझे लगता है ये काम पूरा नहीं सकता। विवेक तांगड़ी जी हमारे साथ हैं, लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार हैं। सर, कैसा लगा आज आके? और आज कम से कम 101 कन्याओं का जो भोग लगा है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है और राम बारात आई जिसका स्वागत आप लोगों ने किया है। क्या लगा, क्या फील हुआ? आज राम जन्म दिन भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आज का तो दिन ही उत्सव है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन माँ सिद्धिदात्री का नवा स्वरूप है। और आज के दिन जो अभिजित मुहूर्त में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और बहुत ही सुंदर बात तो यह है कि प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाने वाले हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वालों के लिए आज का दिन विशेष होता है, क्योंकि माता रानी और हनुमान जी, जैसे हनुमान जी के विषय में कहा ही गया अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो उसी प्रकार वो सभी प्रकार की सिद्धियाँ, यश, पुरुषार्थ, ये सब कीर्ति, ये सब जो है हनुमान जी आज देते हैं, क्योंकि उनके प्रभु का, उनके परम पूज्य का आज जन्म हुआ है। और आज से ही बाद में पूर्णिमा वाले दिन यानी 12 अप्रैल को श्री हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। तो प्रभु श्री राम पहले आए, फिर हनुमान जी आए, और आज का यहाँ का पूरा दिव्य मनोरम वातावरण था, भक्तिमय था। आज जब रथ आया है राम जी का, तो लग रहा था कि प्रभु श्री राम घर आ रहे हैं, और बहुत एक आह्लादित मन होता है, जैसे कहते हैं कि आनंददायक पल था वो, जब प्रभु की आरती की गई, प्रभु को भोग अर्पित किया गया। तो आज का दिन तो पूरे दिन मंगलमय होता है, और सभी मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं रामनवमी की। प्रभु श्री राम का आदर्श, प्रभु श्री राम का चिंतन और प्रभु श्री राम का जो पुरुषार्थ था वो आप सबके जीवन में हो। आप भी अनुशासन के साथ मर्यादाओं का पालन करें, देश, समाज और परिवार के दायित्वों की पूर्ति करें, और हनुमान जी महाराज सदा आपके सहायक सिद्ध हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबको मंगल कामना। देखिए, जब कैंची की तरह जुबान चलाने की इच्छा हो तब किसी से लड़िए झगड़िएगा मत। राम जी के सामने आ जाइएगा खड़े होके, सीताराम 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 अपने आप ये कटकटाना शांत हो जाएगा, और धीरे धीरे ये कटकटाना आपका भजन बन जाएगा, आपका रक्षा कवच बन जाएगा। और भैया अपने बच्चों को बचपन से ही ये सीताराम नाम की दवा दे दो। हम आप क्या करते हैं भैया, अपने बच्चों को बचपन में सुपरमैन दे देते हैं, स्पाइडरमैन दे देते हैं, मोगली
रघुरैया शत्रुघ्न रघुरैया। ऐसे काम नहीं चलेगा। तालियां बजाते हुए झूमते हुए अपने घर में जब कोई बालक पैदा होता है कितना माताएं झूमती हैं, सोहर गाती हैं, बधाई गाती हैं। आज तो जगत के स्वामी इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, उनके लिए जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। माता कौशल्या ललन मुख चूमे, माता कौशल्या ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे। अब तक आप लोग बहुत शांति से सुने हैं भैया। भैया सुंदरकांड भजन आप चुपचाप सुन सकते हैं, बधाई सोहर चुपचाप नहीं सुनना होता है, बधाई में माल खर्चा होता है। क्यों क्यों? अरे माता कौशल्या ललन मुख चूमे। और अयोध्या में बाबूजी, अयोध्या में जब राम जी पैदा हुए थे तो मांगने वाले कैसे मांग रहे थे? राजा जी खजनवा दे, राजा जी खजनवा दे, रानी जी खजनवा दे, राजा जी खजनवा दे। ये देखिए पहला खजाना राजा जी से खजाना और रानी जी कहनवा दे, रानी जी कहनवा दे। बाजी ना मजीरा हमके, बाजी ना मजीरा हमके, हीरा रतनवा दे, राजा जी खजनवा दे, राजा जी खजनवा दे, रानी जी कहनवा दे, राजा जी खजनवा दे, बाजी ना मजीरा हमके, राजा दशरथ से मांग रहे हैं बाजी ना मजीरा हमके, हीरा रतनवा दे। दशरथ जी क्या शुरुआत ही हीरे से हो रही है। राजा जी खजनवा दे, रानी जी कहनवा दे, माता कौशल्या ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, मुख चूमे ललन। और ये हमारे माननीय रजस्वी जी की तरफ से भगवान के प्रकट होने पर, भगवान के पैदा होने की खुशी में 501 रुपए की न्यौछावर भगवान के चरणों में। कहना क्या है? माता कौशल्या ललन मुख चूमे, राम जी झूले हैं मेरे, राम जी झूले हैं, पालने में बधैया बाजे, पालने में बधैया बाजे। राजा दशरथ अनधन लुटावे, राजा दशरथ अनधन लुटावे। एक बात और बताऊंगा, जिस समय राम जी पैदा हुए थे अयोध्या में एक और कौतुक हुआ। जितने लोग
अयोध्यावासी वहां पे थे सभी ने दोनों हाथ से खुलकर दान लुटाया, लेकिन जितने भी अयोध्या के वासी थे कोई अपने साथ दान लेके अपने घर नहीं गया महाराज। जो पावा राखा नहीं काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। एक एक प्रजा ने एक हाथ से दशरथ से इनाम पा रहे हैं, बधाई पा रहे हैं, दूसरे हाथ से लुटा रहे हैं। जो अयोध्या की सीमा के बाहर से आए थे वो सारा बधाई और न्यौछावर लेके गए। अयोध्या वासियों ने तो इतना बड़ा धन, साक्षात राम रूपी धन पा गए, उन्हें अब इस धन की क्या आवश्यकता थी महाराज। इसलिए बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधै। और ये 501 रुपए की न्यौछावर पूजा जी की तरफ से भगवान के पैदा होने की खुशी में भगवान के चरणों में ये न्यौछावर। माता कौशल्या अनधन लुटावे, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, सुख संगाद शेष अनुसार, गावत वेद पुराण अष्ट दश, मुनि जन धन संपद को सर्वस हनुमान लगा की, दुष्ट सदन रघुनाथ कला की, आगे मद दे मद कापे, रोग रोग जग निकट करावे। अंजनी पुत्र महाफलदायी, संतन के भगदा कराए, देवी रघुनाथ पठाए, गाजाई दिखाए, लंका सपोट समुद्र सिखाई, पवन दुतवा लगाए, लंका सपोट लंका जाई, सुर संहारे, राम जी के राज तुम्हारे, लक्ष्मण